एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। लास्ट सेशन में हमने इसके कुछ बेसिक्स देखे थे, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके साथ रिलेटेड एक प्रैक्टिकल। इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हमें ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में सभी पर्टिकुलर्स की एक साथ में दी होगी। सबसे पहले तो हमें सारी आइटम्स को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी आइटम कहाँ पे डिनोट होती है। जैसे कि अगर हम ओवरव्यू थोड़ा सा ले तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाता है, हमारा बैलेंस शीट पे। स्टॉक फर्स्ट अप्रैल स्टॉक मतलब ये कौन सा स्टॉक हो गया, हमारा ओपनिंग स्टॉक। इट मूव्स टू बी द ट्रेडिंग अकाउंट। कैश एसेट्स है, ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट पे। बैंक हमारा बैलेंस शीट में बिकॉज ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। उसके बाद मशीनरी इज आल्सो एसेट, इट इज द आइटम शोन इन द बैलेंस शीट। उसके बाद आ गया फर्नीचर भी हमारा एसेट है। परचेजेस कहाँ पे जाती है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था उसका एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है। अगर आप इसको जाके देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वीडियो को टेक इनटू अकाउंट कर सकते हो। उसके बाद कैरेज इनवर्ड हमारी कौन सी एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंसर्न किसके साथ है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ये इनवर्ड का मतलब भी ये होता है कि ये कौन सी एक्सपेंसेस है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी इट बिलोंग्स टू बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी कहाँ पे जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी कहाँ पे जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड इन डायरेक्ट इनकम, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, रिसीव्ड मतलब ये हम इनकम देने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनका रिलेशनशिप किसके साथ है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं है बल्कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के साथ है। और कल हमने देखा था कि जितनी भी एक्सपेंसेस हमारी सेल और परचेज के साथ रिलेटेड होती है उसको हम किस अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ट्रेडिंग सेल्स ये हमारे किस साइड पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके द्वारा की जाती है, मैन्युफैक्चर के द्वारा की जाती है, फैक्ट्री मेंबर्स होलसेलर के द्वारा की जाती है। डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, ये बैलेंस शीट में जाएगा। इसी तरह से जो हमारी क्रेडिटर्स होते हैं ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये कहाँ पे शो हो जाएंगे, हमारी बैलेंस शीट पे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में दी हुई है, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। उसके बाद हमारी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक 51,500, ये उसकी क्या है, क्लोजिंग कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मार्केट प्राइस कितनी है, 50,000। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम क्या होता है कि इसको शो करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। जो हमें जोन से अमाउंट कम है वो हम लेते हैं। वैसे तो जितने भी एसेट्स है उनको हम अकाउंट्स में किस वैल्यू पे शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसकी वैल्यूएशन किस पे की जाती है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। इसमें कम वैल्यू किसकी है, मार्केट प्राइस की, तो हम इसको किस वैल्यू पे शो करेंगे, इट मस्ट बी शोन एट द मार्केट प्राइस। अब जब भी हमारा क्वेश्चन शुरू होगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी साल के एंडिंग में हम बना रहे हैं, सपोज को हम किस साल का बना रहे हैं, 23 का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2023। इसका 2 एस्पेक्ट होते हैं, इतने जो एस्पेक्ट में हम अपना फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद इधर हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट का। इसकी 2 साइड्स होती है, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। तो इसमें कितने कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एज वेल एज द अमाउंट। उसके बाद सबसे पहले क्या शो किया जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000। फिर उसके बाद क्या शो की जाती है, टू परचेजेस, और माइनस इसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न्स। अब इस केस में रिटर्न्स हमारी कोई भी नहीं है तो सारी की सारी हम क्या शो कर देंगे, परचेजेस। तो हमारी परचेज कितनी है, 2 लाख की। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डेबिट साइड पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हमारी क्या आती है, बाय सेल्स। इस क्वेश्चन में हमारी सेल्स कितनी गिवन है, दैट इज अवर सेल्स, इट बिलोंग्स टू बी 5 लाख। उसके बाद हमारा क्या जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा किस प्राइस पे है, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि मार्केट प्राइस हमारी क्या है, कम, दैट डिनोट्स टू बी 50,000। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो किस साइड पे हो जाएंगे, डेबिट साइड पे। अब देखेंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, मशीनरी, वेजेस। वेजेस इज अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कितनी थाउजेंड है हमारी, इट बिलोंग्स टू बी 50,000। उसके बाद है
ये इनडायरेक्ट कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 33,000। जितने भी इनवर्ड्स होते हैं, चाहे वो कैरेज इनवर्ड्स हो, चाहे फ्रेट इनवर्ड्स हो, चाहे कैरेज ऑन परचेजेस हो, कोई भी इनवर्ड हो, दैट बिलोंग्स टू अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी आउटवर्ड होते हैं दैट इज अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद सैलरी, ये हम सारे देख चुके हैं, ये सारे हमारे कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। डेबिट साइड और सबसे पहले हम दोनों साइड्स का टोटल क्या करेंगे, देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। बाय ऑब्जर्वेशन हमें क्या लगता है कि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज्यादा है। दैट बिलोंग्स टू बी 5,50,000। दोनों साइड पे हम क्या लिखेंगे, 5,50,000। जितनी बैलेंसिंग फिगर बचेगी टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। अब हम पहले देखेंगे बैलेंसिंग करके हमारी अमाउंट क्या आ रही है, 5,50,000 माइनस 30,000 माइनस 2 लाख, उसके बाद हमारा है 50,000, उसके बाद है हमारा 33,000। तो हमारी कितनी अमाउंट आ गई, 2,37,000। अब ऊपर वाला पार्ट किसको डिनोट करता है, ट्रेडिंग अकाउंट को। नीचे वाला पार्ट साथ के साथ विदाउट एनी कोई लाइन नहीं लानी, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करनी, तो वो किसको डिनोट कर देगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब ग्रोस प्रॉफिट किसमें चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 2,37,000। अब इसमें क्या है, डेबिट साइड पे सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सारे इनडायरेक्ट इनकम्स। सबसे पहले हम इसका परफॉर्मा बना लेते हैं, इसको आगे सेम वे से कंटिन्यू करते हैं। इसकी कितनी साइड्स होती है, हमारे पास 2 साइड्स होती है। सेम वे से एक हमारे पास आ जाती है पर्टिकुलर, दूसरे हमारे पास क्या आ जाती है, अमाउंट। फिर आ जाती है पर्टिकुलर, फिर आ जाती है हमारी अमाउंट। सेम नीचे यहीं पे हमने स्टार्ट डाउन करना है। नीचे स्पेस नहीं है तो हम इसको इधर वाली साइड क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको इधर वाली साइड ही लिख लेते हैं, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन दैट बिलोंग्स टू बी 2,37,000। अब जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सबसे पहले हमारी क्या है, सैलरी। सैलरी की कितनी अमाउंट है, 70,000। उसके बाद हमारी क्या जाती है, डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड इट बिलोंग्स टू बी 4,000। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या होती है, इनकम। एक्सपेंसेस ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड पे सारी एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे हमारी सारी इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी कौन सी साइड चल जाएगी, क्रेडिट साइड पे। और इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, 5,000। उसके बाद हमारी है एडवर्टाइजमेंट, तो क्या जाएगी, टू एडवर्टाइजमेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 50,000। हियर कम्स द ऑफिस एक्सपेंसेस, इट बिलोंग्स टू बी 40,000। अब इसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है, क्योंकि डेटर्स क्रेडिटर्स किसकी आइटम है, हमारी बैलेंस शीट की। अब क्या करेंगे हम, सेल्फ बैलेंसिंग। सेम वे से जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट की करते हैं, जैसे कि हम एक लेजर की करते हैं। अब दोनों साइड पे हम देखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। अब देखने से पता लग रहा है कि कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है, वी हैव क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा क्या है, ज्यादा है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे, कितना है, 2,37,000 प्लस 5,000। ये हमारा क्या आ गया, 2,42,000। दोनों साइड्स पे क्या आ गया, 2,42,000। और यहाँ पे क्या आता है, हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से अमाउंट कहाँ पे शिफ्ट हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारी अमाउंट कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट, जो कि जैसे हमने कल देखा था एक स्टेटमेंट होती है। अब डेबिट साइड की आइटम जिसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस। माइनस हमारे पास आ गया 70,000, देन देयर कम्स 4,000, उसके बाद हमारा आ गया 50,000, उसके बाद हमारा आ गया 40,000। तो ये हमारा आ गया 78,000, जो हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 78,000। अब बैलेंस शीट में इनमें से हमें मेनली कौन सी चीज चाहिए, नेट प्रॉफिट, जो हमारा किसके इक्वल है, 78,000 के। अब बैलेंस शीट, उससे पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस शीट। कल हमने देखा था हमारी बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं। एक साइड को हम क्या बोलते हैं, एसेट साइड, और दूसरी साइड को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी साइड। और उसको अलग अलग उसके ऑर्डर होते हैं शो करने के। हम ऑन द बेसिस ऑफ किस पे अपनी बैलेंस शीट को शो करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसको कौन सी साइड बोलते हैं, लायबिलिटी साइड। और जो हमारी राइट साइड होती है उसको हम कौन सी साइड बोलते हैं, एसेट साइड। जितने भी एसेट्स हैं, सबसे पहले हम कौन से एसेट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। कैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, बैंक। बैंक हमारे पास कितना है, 5,000। अब इसके बाद नीचे हमारे है फिक्स्ड एसेट्स, जो मशीनरी है
ये किसको डिनोट करती है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स को अंडर, तो उसको हमने किसके अंडर लिख लिया? फिक्स्ड एसेट्स के अंडर। मशीनरी हमारी कितनी है? 1 लाख। उसके बाद हमारा कितना है? फर्नीचर, फर्नीचर अवर 13,000। देन कम्स परचेजेस, वेजेस, इनवर्ड सैलरी, ये सारी हमारी क्या है? एक्सपेंसेस है। सेल्स इज ट्रेडिंग काउंट, डेटर्स, डेटर हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? इट इज अवर करंट एसेट्स, दैट बिलोंग्स टू बी 90,000। जैसे इस साइड हम करंट एसेट्स पहले शो कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड हम पहले कौन सी लाइबिलिटी शो करेंगे? करंट लाइबिलिटीज। और इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही करंट लाइबिलिटीज है, दैट इज अवर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने गिवन है? 40,000। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना गिवन है? 50,000। ये हमारी फिगर्स होगी। उसके बाद कैपिटल की एडजस्टमेंट, कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। प्लस इसमें हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट, जो हमारा कितना आया था? 78,000, माइनस क्या करते होते हैं? ड्राइंग्स। लेकिन इस केस में हमें ड्राइंग्स गिवन नहीं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ कैपिटल और किसको प्लस कर देंगे? नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है? 1,50,000 प्लस 78,000, 2,28,000 प्लस हमारे पास क्या आ गया? 40,000। इट बिलोंग्स टू बी 2,68,000। ऐसे हम यहाँ पे हमने कल भी देखा था कि बैलेंसिंग सिर्फ किसकी की जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बैलेंस शीट की कोई भी बैलेंसिंग की नहीं जाती। इनकी दोनों साइड्स का जो एड है वो इवेंचुअली क्या आता है? सेम आता है। तो पहले हमारे पास क्या है? 10 प्लस 5 कितने हो गए? 15,000। 15,000 प्लस 90,000, इट बिलोंग्स टू बी देन प्लस 50,000। उसके बाद हमारे पास आ गया 13,000। फिर हमारे पास क्या है? 1 लाख। दोनों को प्लस करके हमारा आंसर कितना आ गया? 2,68,000। मीन्स जो हमने कैलकुलेशन की है, जो हमारे फर्म की, जो हमारे बिजनेस की हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट्स के दोनों साइड्स का बैलेंस है वो क्या हो गया? मैच हो गया। और ये इसी के साथ यही पूरा हमारा क्वेश्चन होता है, जिसमें पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड में हमारी क्या आती है? बैलेंस शीट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।